जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी हिस्ट्री प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत में मध्य एशिया से संपर्कों का प्रभाव क्या पड़ा। तो मिट्टी के बर्तन और संरचना में यह संपर्कों का क्या प्रभाव पड़ा था। इस अवधि के दौरान शक कुषाण काल मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे, जो सादे और पॉलिश दोनों तरह से निर्मित होते थे। यह मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य के दौरान खोजे गए पतले कपड़ों और लाल मिट्टी के बर्तनों के समान थे। इस काल को ईंट की दीवारों के निर्माण के लिए जाना जाता था और फर्श और छत दोनों के लिए टाइल्स के रूप में जली हुई ईंटों का उपयोग होता था। शक और कुषाणों ने बेहद घुड़सवार सेना की शुरुआत की। शक और कुषाण अवधि के दौरान घुड़सवार सेना का बेहतरीन उपयोग देखने को मिलता था। घोड़े की लगाम और पीठ पर सीट के प्रयोग की शुरुआत शकों और कुषाणों द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा शक और कुषाण ने अंगरखा, पगड़ी और पतलून तथा भारी भरकम लंबे कोट, कैप, हेलमेट की भी शुरुआत की गई और इस अवधि के दौरान जूतों की भी शुरुआत हुई थी। युद्ध में जीत के लिए मददगार साबित हुए थे। कृषि और व्यापार। कुषाणों द्वारा कृषि को प्रोत्साहित किया गया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में सिंचाई सुविधाओं के पुरातात्विक निशान प्राप्त हुए थे। शक कुषाण अवधि के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच सीधे संपर्क की शुरुआत हुई। कुषाणों द्वारा नियंत्रित रेशम मार्ग, जिसकी शुरुआत चीन से हुई थी और यह मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान और पश्चिम एशिया तक फैल गया था। भारत ने मध्य एशिया के साथ अल्ताई पहाड़ों के मध्य में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कर अच्छी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त किया था। और राजनीतिक प्रभाव। शकों और कुषाणों ने शासन के दिव्य मूल के विचार को प्रचारित किया। कुषाण राजाओं ने ईश्वर का पुत्र कहा जाता था। कुषाणों ने भारत में सरकार की तानाशाही प्रणाली की शुरुआत की। पूरा साम्राज्य कई तानाशाही में विभक्त हो गया और प्रत्येक तानाशाही को एक तानाशाह द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वंशानुगत दोहरा शासन, जिसमें एक ही साम्राज्य में एक ही समय में दो राजाओं के शासन करना शामिल था। यह प्रक्रिया यहाँ शुरुआत हुई और इस काल के दौरान हुई थी। सैन्य गवर्नर के पद की प्रथा भी यूनानियों द्वारा ही शुरू की गई थी। यूनानियों द्वारा नियुक्ति राज्यपालों को स्ट्राटगोस कहा जाता था। ये नए विजय प्राप्त क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते थे। धर्म प्रभाव क्या पड़ा। कुषाण राजा बुद्ध और शिव दोनों की पूजा करते थे। दोनों राजाओं द्वारा जारी किए गए सिक्कों में इन दो देवताओं के बीच दिखाई चित्र देते थे। इन सभी के प्रसिद्ध यूनानी शासक महेंद्र ने बौद्ध धर्म अपना लिया और कला में इसका क्या प्रभाव पड़ा। और शक और कुषाण राजकुमारों ने काफी हद तक भारतीय कला को प्रोत्साहित किया। इसी कारण गांधार, मथुरा और मध्य एशिया जैसे कला के कई स्कूलों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से भारतीय कारीगरों का यूनानी, रोमन और मध्य एशियाई कारीगरों के साथ संपर्क में आना था। गांधार कला का प्रभाव मथुरा तक पहुंच गया था। ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में मथुरा तथा कला स्कूल को विकसित किया गया और इसके बाद उत्पाद लाल बलुआ पत्थर से बनते थे। साहित्यिक प्रभाव। संस्कृत साहित्य को विदेशी शासकों का संरक्षक प्राप्त था। अश्वघोष जैसे महान लेखकों एवं कुषाण के संरक्षक प्राप्त था। अश्वघोष बुद्ध चरित और सौदानंद के लेखक थे। यूनानियों द्वारा पर्दे पर प्रयोग करने के बाद से भारतीय रंगमंच भी यूनानी प्रभाव के साथ समृद्ध हो गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या विकास या परिवर्तन हुए थे, इसके विषय में हम जानते हैं। भारतीय ज्योतिष विद्या ग्रीक विचारों से प्रभावित थी, जिसने हेरोस्कोप, जन्म कुंडली शब्द से होराशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की। पंच चिन्हित सिक्कों की तुलना में यूनानी सिक्कों का आकार बेहद और मुद्रांकित था, जो भारत में काफी प्रचलित हुआ है। ड्रामा शब्द की उत्पत्ति भी यूनानियों शब्द ड्रामेचा से हुई थी। भारतीय ने इस अवधि के दौरान चमड़े की जूती बनाने की कला सीख ली थी और जो इसी कारण से संभव हो पाई। इस प्रकार आक्रमणों के मध्य एशियाई शासकों के संपर्क में आने से इसका असर भारत में कई क्षेत्रों जैसे मिट्टी के बर्तन, घुड़सवार सेना, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धर्म और राजनीति में पड़ा।